जय श्री राम। बंधुओं, वैशाख शुक्ल तृतीया को इस वर्ष अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को करने से कौन से फल का प्राप्ति होती है अथवा रोग का नाश होता है, वो मैं आपके सामने वह बताने जा रहा हूँ। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अथवा जब आपको समय मिले कोशिश करना चाहिए कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उस दिन माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु के पूजन करने से वह पूजन का जो समय होता है, जो फल होता है, वह उसका कभी क्षय नहीं होता। क्षय का अर्थ होता है उसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए यह जो अक्षय तृतीया है, धनतेरस से भी बढ़ कर के यह अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दानों का कभी क्षय नहीं होता। अगर इस दिन आप केवल 10 रुपये, 100 रुपये अथवा 1000 रुपये का दान करते हैं तो वह दान आपके दानों को 100 गुना करके बढ़ाता है। जैसे आपने 1 रुपये का दान किया है तो वह 1 रुपये का दान आपका 100 रुपये के दान के फल के बराबर होगा, क्योंकि यह जो तिथि है, यह तिथि कभी क्षय नहीं होती है। इसमें मनुष्य को चाहिए कि अपने इस लोक को सुख बना करके परलोक की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन अपने जीवन के उद्धार के लिए किसी भी प्रकार के दान को अवश्य करना चाहिए। इसमें गोधूली चूर्ण, तंडुल, द्विदल यानी कि आटा, चावल, दाल, शाक सामग्री, हरी सब्जियां, तेल, मसाला, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको दान करना चाहते हैं, वस्त्र, श्रृंगार, जो पत्नियां, जो स्त्री अपने पति के लंबी आयु की कामना करती है, वह माँ लक्ष्मी की पूजा करे और अपने पति के लंबी आयु के लिए श्रृंगार सामग्री, साड़ी, वस्त्र, अलंकार का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को दान करें। अगर आपके समीप किसी भी प्रकार के ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो आप उस दान को करके मंदिर में जा कर के किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दें। इस दिन दरिद्र नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। दरिद्र नारायण क्या है? तो दरिद्र नारायण का अर्थ होता है कि गरीब, भिक्षा मांगने वाले, रोड पे वो जो घूमते हैं ना, भिखारी, भिक्षु, भिखारी को उस दिन आपके पास धन हो तो अवश्य भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस दिन भोजन कराने से आपके घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहती है। उस दिन जो भी दान करें, आप किसी ब्राह्मण को बुला करके संकल्प अवश्य करें, क्योंकि संकल्प का अर्थ होता है, जैसे इस प्रकार कलयुग में हम लोग जब जी रहे हैं तो घर खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो वह पेपर देता है।
वह पेपर क्या है? रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने इस सामान को खरीदा है। उसी प्रकार संकल्प जो है आपका कभी उस दान का क्षय नहीं होता है। उस दिन अगर हमने संकल्प कर लिया कि हमने यह वस्तु का दान किया है, अक्षय तृतीया के दिन हमने इस वस्तु का दान किया है, फल का दान किया है, वस्त्र कंबल आदि, शैया दान, श्रृंगार, आभूषण, स्वर्ण, रजत, सोना चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में जो सोना है, भगवान विष्णु कहते हैं कि वो मैं हूं। उस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं जिससे रोग का क्षय होता है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया जो है यह 23 तारीख को वैशाख शुक्ल पक्ष 23 अप्रैल को लगने जा रहा है। जिसमें आपको करना क्या है, प्रातः उठ करके आप बिल्वपत्र के वृक्ष में 1 लोटा जल, कम से कम गंगा जल मिला करके चढ़ावें। बिल्वपत्र का जो पत्ता होता है यह माँ पार्वती के स्वरूप को बताया गया है और बिल्वपत्र का पूजन करने से आपके समस्त रोगों का नाश होता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। आगे कथा है, अगर आप इस दिन नीम के वृक्ष का पूजन करते हैं, नीम के वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए, वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इस दिन यह सारे समस्त कार्यों को करने से जो फल मिलता है वह पूरे साल के फलों को मिलाकर के मात्र एक दिन अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पूजा पाठ के फल अनंत गुना मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य घर में अवश्य करना चाहिए। कथा हो, भगवान का पूजन हो, गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो, ग्रहों का पूजन हो। अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त को नहीं देखना चाहिए। उस दिन आप किसी भी कार्य को करें। अक्षय तृतीया जो है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो समझता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए वचनों से अधिक फल की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु से यही कामना रहेगी। जय श्री राम, जय श्री हरि। भगवान विष्णु का पूजन इसमें अत्यंत लाभकारी होगा और भगवान से कामना रहेगी कि भगवान आपके जीवन में मंगलमय करे, धन की वृद्धि करे, रोगों का नाश करे। जय श्री राम बंधु, जय श्री राम।